मुंबई में आप देखिए 227 में से भारतीय जनता पार्टी प्लस को रुझानों में बहुमत मिल चुका है 118। शिवसेना उद्धव गुट बहुत ज्यादा पीछे सिर्फ 69 के साथ, कांग्रेस प्लस सिर्फ बाहर के साथ, यानी कि कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। अन्य जो हैं उनके मुकाबले ठीक ठीक प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्लस के लिए लहर इस वक्त चलती हुई दिखाई दे रही है बीएमसी में। बीएमसी 9 राज्यों से ज्यादा का बजट वाला ये पूरा का पूरा हिस्सा, जिसमें पूरी ताकत यहां पर बीजेपी और शिंदे गुट ने लगाकर रखी हुई थी। आपको बताते चले बीएमसी को जीतने के लिए, क्योंकि ये दबदबे वाला हिस्सा रहा है ठाकरे परिवार का, 2.5 दशक से उनका कब्जा रहा है। हालांकि 2022 के बाद वहां पर चुनाव नहीं हुआ, 3 सालों से लगातार वहां पर प्रशासनिक तौर पर कामकाज हम देख रहे हैं। 2017 में जब चुनाव हुए थे, हालांकि उस समय कांग्रेस पार्टी की ओर से ये कुछ नहीं कहा गया था इंक वाला ये मामला या कुछ भी, क्योंकि उस समय आप देखिए सब एक साथ थे। यानी कि अभी का जो स्वरूप बदला हुआ आपको नजर आ रहा है, उस समय बीजेपी, शिवसेना, ठाकरे ये सब लोग एक साथ थे, लेकिन इस बार परिस्थिति पूरी तरह से बदल गई है। ठाकरे बंधुओं को अब खुद में विचार विमर्श करना होगा कि नफरत की राजनीति महाराष्ट्र से खारिज की जा रही है, मुंबई से खारिज की जा रही है। बीएमसी आपके दबदबे वाला इलाका था, लेकिन वहां से पूरी तरह से आपको यहां पर नकार दिया है वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी प्लस के लिए 118। और आप देखिए गणपति बप्पा का किस तरह से आशीर्वाद मिलता हुआ नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी शिंदे गुट को। सिद्धिविनायक मंदिर भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने के लिए वहां पर आपको बताते चले कि लगातार नेता पहुंचते हैं, और यहां पर देखिए सिद्धिविनायक मंदिर गणेशा का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है जीत का भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन को। ये जो आप ध्वनि सुन रहे हैं एक तरफ घंटे घड़ियाल की, इसका पूरा का पूरा आशीर्वाद बीजेपी गठबंधन को मिल रहा है। सिद्धिविनायक और सोमनाथ मंदिर से होकर आ रही है मेघा, उनके पास में जाऊंगी, क्योंकि वहां पर भी हमने देखा भारतीय जनता पार्टी सोमनाथ मंदिर को लेकर एक नए सिरे से आगे की ओर बढ़ती हुई सनातन धर्म में नजर आ रही है। लेकिन यहां पर गणपति बप्पा ने तो पूरा आशीर्वाद दे दिया है। एक तरफा यहां पर आप देख पा रहे हैं शिवसेना उद्धव गुट, यानी कि ठाकरे बंधु, ठाकरे ब्रांड पूरी तरह से फेल हो रहा है। और शुरुआत में जब मैंने आपसे सवाल पूछा था, आपने कहा था कि नहीं नहीं ये कह देना गलत होगा कि नकारा जा रहा है ठाकरे ब्रांड को। आप देखिए 69 पर आकर शिवसेना उद्धव गुट यहां सिमरता हुआ दिखाई दे रहा है, बीजेपी प्लस 118 पर। बिल्कुल, अभी भी मैं मेरी बात पे कायम हूँ, क्योंकि देखिए दोनों भाइयों को मिलकर 2017 में 84 प्लस 7 यानी 91 सीट मिली थी। अभी 69 पे है वो, यानी 12 सीटें कम है। इसमें सबसे बड़ी बात मार्क करने वाली ये है कि कांग्रेस जो आए दिन एमआईएम को हर चुनाव में वोट कटाऊ पार्टी बोलती है, वो खुद वोट कटुए साबित हुए इस चुनाव में। कांग्रेस वोट कटुआ बन गई है, वोट कटुआ बन गई है, 30 से 12 पे पहुंच गई। इससे बुरा तो कुछ कांग्रेस के लिए सुनने को बाकी नहीं रह गया है। आप बताइए, राजनीतिक विश्लेषक उसको वोट कटुआ पार्टी बता रहे हैं। नहीं, वो साबित हो रहा है। देखिए ना, सामने उन्होंने दावा किया था कि हमें कम हिस्सा मिलेगा करके, मविया तोड़ी उन्होंने ये बनाई थी, और उन्होंने वो हाल कर दिया है खुद का कि 30 और 227 जगह पे वो जिनको वोट कटुआ कहते थे महाराष्ट्र में, प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वंचित, उनके साथ गठबंधन किया। कांग्रेस का ये हाल क्यों बन गया जल्दी से? भाई उनको 30-40 वार्डों में उम्मीदवार तक नहीं मिले कांग्रेस को, ये हाल था उनका। तुलसीदास जी, एक बात आपको बता दूं, आपको भी पता होना चाहिए, वहां पर इतनी स्ट्रैटेजिक अंडरस्टैंडिंग करी यूबीटी और कांग्रेस ने, अलग हो गए थे ऑफिशियली, तो राज ठाकरे के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे थे ना कि राज के साथ नहीं जा सकते। बट लेकिन उद्धव ठाकरे की सेना ने ये कोशिश किया कि कांग्रेस के जो स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार सारे हैं वो सबको अपने टिकट पे लड़ाए जाए। तो कई ऐसे कांग्रेस की जो विनिंग कैंडिडेट्स थे वो उद्धव ठाकरे की टिकट पे लड़े हैं। तो वो तो कांग्रेस ने तो अपनी टाली वहीं लूज कर गई ना। कांग्रेस ने अपने अच्छे लोगों को उद्धव, इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस अपना ये हाल क्यों? आप क्षेत्रीय दलों के आगे कितना झुकते जा? आपस की अंडरस्टैंडिंग यह, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा था, पहले ही समझ में आ रहा था कांग्रेस अकेले क्या कर लेगी, तो जो मदद करनी है वो उद्धव ठाकरे सेना की कर दो। ऑफिशियली आप कर नहीं सकते हो, राज ठाकरे के मुद्दे पर आप अलग हो गए हो, तो आप चुपचाप से अंडर द टेबल ये अलायंस करो और अपने ही अच्छे लोगों को यूबीटी के टिकट पे लड़वाओ। लेकिन कौन ऐसा करता है अपने अच्छे लोगों को उधर भेज देना? दिया उन्होंने। ऐसी क्या मजबूरी हो गई है मेघा कि अपने अच्छे लोगों को दूसरी पार्टी से
टिकट देकर लड़वा रही है। चित्रा खुद तो डूब ही रहे हैं, पूरी तरीके से डूब ही रहे हैं, तो जो बन पड़ रहा है उससे ही मदद कर दो यूबीटी की। ये हुआ है तो जो उसके बीजेपी कांग्रेस के लिए कहती है कि हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे, तो क्या यहाँ पर वो चरितार्थ हो रहा है? कांग्रेस तो अब कांग्रेस का तो पिछला परफॉर्मेंस तक भी नहीं पहुंच पाए ना। आप देखिए कितनी बुरी परफॉर्मेंस हो रही है कांग्रेस की। हाँ, तो उसके जो अच्छे कैंडिडेट थे, मैं ये इन्फॉर्मेशन के बिना पे कह रही हूँ आपको, उसके जो अच्छे कैंडिडेट थे वो इनकी आपस की टासट अंडरस्टैंडिंग थी। अच्छे कैंडिडेट यूबीटी के ही टिकट्स पे लड़े हैं और वो जीत कर टैली किसका बढ़ा रहे, यूबीटी का बढ़ा रहे, कांग्रेस के टैली से निकल गए वो बाहर। तो ये हुआ है। अच्छा, अब आप सारी बातें कर रही थी कि थोड़ा बीएमसी का मतलब वो जो भारी भरकम जो बजट है उस पर भी आ जाइए। मतलब बीजेपी के ऊपर आरोप लगते हैं कि चुनाव में पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। अब जहां पर पानी की तरह पैसा आता है बीएमसी, जिस पर सभी की निगाह टिकी रहती है, बीजेपी बड़े दिन से चाह रही थी कि मेयर हमारा बने। कितने समय से चाह रही थी, और पिछला चुनाव में आपको जैसे मैं कह रही थी, पिछला चुनाव में वही थी, वर्षा के बाहर थी, और कितनी बीजेपी के अंदर जो तड़प थी कि हम सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरे। पर जीत की वर्षा हो गई बीजेपी। बिल्कुल जोर से वर्षा हुई। मैं आपको बताऊं 2026 की शुरुआत देवेंद्र फडणवीस ने सिद्धिविनायक में दर्शन करके शुरू की है, तो वो बप्पा का आशीर्वाद तो पूरा मिला ही देवेंद्र फडणवीस को। ये तो अभी लेकिन समय समय पर उद्धव ठाकरे भी जाते रहते हैं, ऐसा नहीं कहेंगे कि वो बिल्कुल ही नहीं जाते। इस साल पहला दिन, 1 जनवरी को वो आपको सिद्धिविनायक में शाम में आरती करते हुए दिखे। मेरी बात भी हुई थी उस दिन उनसे। पर अब देखिए, आशीर्वाद बप्पा का तो अभी देवेंद्र फडणवीस के साथ ही दिख रहा है, और पहली बार जब ये सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रहे हैं चित्रा, तो इसका ये मतलब होगा कि पहली बार मुंबई में बीजेपी का मेयर आपको दिख सकता है।